हेलो, नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कलयुग कैसे अन्य 4 युगों के मुकाबले श्रेष्ठ है इंसानों के लिए। क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने बताया है कि अन्य 4 युगों के मुकाबले कलयुग इंसानों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जा गया है। लेकिन वेदों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग में तो पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तो यह युग श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। दोस्तों, कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में ही भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम भगवान कल्कि है। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि कलयुग का समय में पाप अपने चरम सीमा में बढ़ जाएगा और सृष्टि का संतुलन भी बिगड़ने लगेगा तथा 12 और 10 साल की कन्याएं मां बनने लगेंगी। मनुष्य की आयु घटकर मात्र 20 वर्ष ही रह जाएगी तथा मनुष्य के मांस की भी मंडी लगेगी तथा लोग इतने बुद्धिहीन हो जाएंगे कि जीवन भर की कमाई एक घर, ब्याह, शादी तथा ऐसे कार्यों में लगाएंगे जिनमें अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के रोगों का आगमन हो जाएगा। सर्दी, गर्मी तथा वर्षा, इन ऋतुओं में भी मनुष्य को छोटी छोटी बीमारियां होने लगेगी। बिना मौसम के बरसात होगी तथा अकाल और सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा। मनुष्य इन सब चीजों से बहुत दुखी होगा और बहुत परेशान रहेगा तथा धीरे धीरे करके तालाब तथा जलाशय सब सूखने लगेंगे। जल की कमी की वजह से धरती भी फटना शुरू हो जाएगी तथा लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगेंगे। किसान वर्षा न होने के कारण आत्महत्या करने लगेंगे। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों के साथ में चर्चा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं, हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग होगा, क्योंकि सतयुग में मनुष्य 10 वर्ष तक लगातार तपस्या करके जितना ज्ञान तथा यश हासिल करता था, उतना त्रेता युग में मात्र 1 साल तप करने से पूरा हो जाएगा तथा त्रेता युग में 10 साल तक तप करने से जितना मनुष्य को पुण्य मिलता था, उतना द्वापर युग में मात्र 1 महीने में ही इतना पुण्य तप करने से मिलना शुरू हो जाएगा। और अब बात करते हैं कलयुग की। कलयुग के समय में सिर्फ 1 दिन तप करने की से ही 10 साल के बराबर पुण्य मनुष्य को अर्जित होगा। इसलिए भगवान को प्राप्त करने का रास्ता कलयुग में बहुत ही आसान हो जाएगा। सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन किया गया है। माना जाता है सतयुग में मनुष्यों के साथ साथ में खुद भगवान भी इसी पृथ्वी पर निवास किया करते थे। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में स्वयं भगवान श्री राम ने जन्म लिया और राक्षसों का अंत किया। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई। इस युग में भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया और त्रेता युग में स्वयं भगवान कल्कि विष्णु के अवतार जन्म लेंगे। आपको अगर हमारे वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद। अंत में चलते हुए जय सिया राम।